हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान उद्यान क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो यूपी टेट 2026 की 2 जुलाई के सेकंड शिफ्ट में आए हुए हैं। मतलब कह सकते हैं 6 to 8 जूनियर लेवल के क्वेश्चन हैं। जूनियर लेवल में 30 मैथ्स और 30 साइंस के आते हैं। तो मैथ्स के मैं 3 वीडियो लेके आऊँगी, 10-10 क्वेश्चन करके हम 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं 3 वीडियो में। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और लास्ट में हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके किस लेवल के क्वेश्चन आए, इजी थे कि मॉडरेट थे, ये हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लग गया है। 91 से हमारा स्टार्ट होता है। अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो ईंधन की खपत तय की गई दूरी के सीधे समानुपाती होती है। यदि कोई वाहन 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में 9 लीटर ईंधन का उपयोग करता है तो 840 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना ईंधन लगेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको तो कोई भी सॉल्व कर सकता है। कह रहा है 540 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना है, 9 लीटर तेल लगता है। ठीक है, ईंधन लगता है। आप इसको रेशियो से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखिए 840 कह रहा है ना, तो जीरो तो इसमें भी है। मतलब अगर हम कहें कि 10 किलोमीटर या 1 की वैल्यू निकाल लीजिए आप सीधे। 1 किलोमीटर चलने के लिए उसे कितनी खपत लगेगी, 9 लीटर। और ये इधर आएगा तो बटे में आएगा। ठीक है, अब आपसे कह रहा है 840 किलोमीटर, तो 840 किलोमीटर निकालने के लिए दोनों तरफ 840 से गुणा करेंगे तो 9 लीटर ऊपर आएगा, नीचे आएगा 540 किलोमीटर और ऊपर आएगा 840 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। अगर हम बात करें तो 9 छक 54, 6 बार में गया और 6 से जब हम काटेंगे तो 14 छंके 84, मतलब 14 लीटर। कितना आएगा हमारा आंसर, 14 लीटर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही मतलब कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे, ना बहुत टफ थे ना ही बहुत इजी थे। जो ऐसे क्वेश्चन थे जो डुएबल थे, मतलब आसानी से किए जा सकते हैं, बहुत टफ नहीं थे। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। कह रहा है स्पर्श बिंदु मतलब ये है कि कोई सर्कल है। ठीक है, मैं आपको फिगर बना के समझाती हूँ क्वेश्चन, लेकिन फिगर सहित नहीं था, ऐसे ही क्वेश्चन था। ठीक है, फिर कह रहा है कि यहाँ से कोई स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या। ठीक है, अगर हम यहाँ से कोई रेखा खींचे, ठीक है, यहाँ से हमने स्पर्श तो नहीं कर रही है, बीच से कट गया, यहाँ से पेन से ही खींच लेते हैं। यहाँ से कोई रेखा है, स्पर्श बिंदु, यहाँ से कोई रेखा है, यहाँ पे स्पर्श कर रही वृत्त को। तो कह रहे त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण। तो यहाँ पे अगर हम केंद्र माने, ये ओ है, ओरिजिन है हमारा केंद्र, तो यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। और ये हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है। ये क्या है, हमारी स्पर्श रेखा है। तो कह रहा है स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, तो ये हमेशा हमारा 90 डिग्री का होता है। ये एक थ्योरी है, प्रमेय कह सकते हैं। तो ये त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना था, अगर आपको थ्योरम याद थी तो आप इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। ठीक है, 93 क्वेश्चन है। यदि x + y + z बराबर 0 है, x² + y² + z² = 2 है, तो x⁴ + y⁴ + z⁴ का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर कोई बच्चा इसको शॉर्ट ट्रिक से नहीं कर रहा है, बेसिक मेथड से कर रहा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे x + y + z का मान दिया गया है, तो यहाँ पे इतना का मान दिया मतलब x² + y² + z² का भी मान दिया गया है। तो वो पहले इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करेगा यहाँ से, फिर ये क्या करेगा, इसका फिर से स्क्वायर करेगा। ठीक है, इसका फिर से होल स्क्वायर करेगा। जैसे ये x² + y² + z² बराबर 2 दिया गया है, तो वो फिर से दोनों तरफ का स्क्वायर करेगा। जब दोनों तरफ को होल स्क्वायर करेगा, ठीक है, यहाँ से स्क्वायर करेगा, इसका स्क्वायर करेगा, फिर इसको सॉल्व करेगा। ठीक है, a + b + c के फॉर्मूले से। तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखिए, आपको जब भी आपके सामने अलजेब्रा का ऐसा क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पे वैल्यू पुट करने की कोशिश कीजिएगा, वैसे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए और यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे एक को 1 मानेंगे, एक को -1 मान लें और इसको 0 मान लें। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल 0 हो जाएगा, तब भी हमारी वैल्यू सेम आएगी। ये यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या आना चाहिए, यहाँ पे 2 आना चाहिए अगर इसका रख रहे हैं। यहाँ पे अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे भी -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा, और फिर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 1 + 1 = 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू हमने मानी थी ये हमारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है और यही वैल्यू रही होगी। तो अब हम मान रख लेते हैं यहीं पे। हमने माना था 1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 4 प्लस 0 की पावर 4। अब यहाँ पे देखिए ये 1 है, क्योंकि पॉजिटिव मतलब इवन नंबर है पावर में, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और फिर यहाँ पे 0 होती है, 1 1 2 हो जाएगा, तो आंसर भी हमारा क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, ये मेथड मैंने खुद ने सॉल्व किया, मैं खुद एग्ज़ाम दे रही थी, और मैं सिर्फ इसलिए एग्ज़ाम दे रही थी ताकि मैं आपको रियल एनालिसिस बता सकूँ कि जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पे हमारा दिमाग कैसे करता है, कैसे चलता है, कैसे क्लिक करता है। क्योंकि मुझे ये एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी मेरा सब कुछ निकला हुआ है, यूपी टेट 2 बार, सीटेट भी निकला हुआ है, पर मैंने सिर्फ इसीलिए एग्ज़ाम दिया था। और टारगेट ये भी था कि उससे क्या होता है, एक पढ़ाई का क्या है, वो पढ़ाई की कंटिन्यूटी बनी रहती है एग्ज़ाम की वजह से, ठीक है। यदि x + y = 5 तथा x² + y² = 13 दिया गया है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अब आपको ये नहीं करना है कि वही वाला मेथड नहीं करना है कि यहाँ पे आप इन दोनों को सॉल्व करने में लग जाए, नहीं, आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करके देखिए यहाँ पे इन दोनों का योग 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, या तो हम 2 3 रख सकते हैं, या तो 4 और 1 रख सकते हैं, ठीक है, 2 ही पॉसिबिलिटी है। और या तो एक को 5 माने और एक को 0 माने, तब होगा। अब यहाँ पे देखिए इन तीन जोड़ों में, इन 3 पेयर में हम ये देखेंगे किसको रखने पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पे 2 3 रखते हैं तो क्या आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 13। मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू क्या रही होगी, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करती तो फिर हम ये वाला चेक करते, या तो फिर ये वाला होता, कोई एक ही मैच करेगा, सारे मैच नहीं करेंगे। फिर हमारा 95, यदि y + 1/y = 5 है तो y² + 1/y² + 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या करना है, आपके सामने जैसे मैंने बताया भी है, मैंने टॉपिक भी पढ़ाया, अगर आपने नहीं देखा तो ये सारी कॉन्सेप्ट प्लस MCQ प्रैक्टिस सारी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। ये क्या है हमारा, इसका जब भी आपके सामने ऐसी वैल्यू दी गई हो और x + 1/x² की वैल्यू पूछा गया तो क्या होता है, इसका a² - 2 होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी, यहाँ पे y कर दिया x की जगह में। तो यहाँ पे अगर हम इसका वैल्यू निकालेंगे इतने का तो क्या आएगा, देखिए y² + 1/y² की वैल्यू क्या होगी, जो हमारे यहाँ पे दिया गया है इसका स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे, ठीक, यही आएगा। तो यहाँ 25 और 25 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 23 आ जाएगा, ठीक। अब ये तो हमारी इतने की वैल्यू थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 जोड़ा गया है, तो 23 में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 28। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत ही इजली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। दिया गया है 2 समानांतर रेखाओं का एक ट्रांसवर्सल काटती है, समांतर कोणों का अनुपात 1:3 है, तो छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन क्या था, जैसे 2 समांतर रेखाएं हैं और एक ट्रांसवर्सल रेखा ऐसे काट रही है, तो कह रहा सह अंतःकोण मतलब मान लिए एक ये है और एक ये है, इन दोनों का कह रहा है अनुपात दिया गया, ये 1 है और ये 3 है, तो कह रहा है छोटे कोण का अनुपात क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का कोण का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो एक कह रहा है 1 है और दूसरा क्या है 3 है, इसका योग कितना है, 180 अंश होता है। अगर हमने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे 1 3 4 की वैल्यू कितनी है, 180 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, या ये इधर जाएगा काट देगा, तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20। अब आपसे क्या पूछ रहा है, छोटा कोण क्या है, 1 ही तो है, तो 1 की वैल्यू 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक, डी क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। अगर आपको ये पता है कि अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है तो वहाँ से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे।
बिंदु P रेखाखंड A और B, दो बिंदु दिया गया है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करती है, तो P का निर्देशांक क्या होगी। ये वही क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। जैसे आपके सामने कह रहा है कोई रेखा है और रेखाखंड है, ठीक है। यहाँ पे दो बिंदु दिया गया है, एक बिंदु ये एक बिंदु ये, और कह रहा है कोई रेखा इसको ऐसे काट रही है 1:2 के अनुपात में। तो कह रहा है अंतः विभाजन कर रहा है, तो यहाँ पे P के निर्देशांक मतलब इस पॉइंट के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा था अंतः विभाजन का, M1, अगर ये M1 है और ये M2 है तो क्या था, M1x2 प्लस M2 x1 होता है और ये M1 प्लस M2 होता है, ठीक है। सेम y के लिए क्या होता है, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, यही होता है। अब इसी फॉर्मूले पे आपको रख के इसका निर्देशांक निकाल लेना है x और y का। देखिए हम निकालते हैं। यहाँ पे क्या है, पहले क्या था M1, तो ये M1 है ये M2, ठीक है। ये x1 है ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब यहाँ पे रखिए M1 x2, तो 1 का गुणा 8 से होगा तो 8 आएगा, ठीक है। M2 x1, तो 2 का गुणा 2 से होगा तो 4 आएगा। नीचे क्या होता है, इन दोनों का योग होता है तो 2 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए y का क्या होता है, M1 y2, तो 1 का गुणा 16 से होगा तो 16 आ जाएगा। फिर M2 y1, तो 2 का 4 से हो जाएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। और नीचे क्या होगा, इन दोनों का योग। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो रहा है, 8 4 12, 12/3 बनेगा और ये बनेगा 16 8 24/3। अब यहाँ पे देखिए कट रहा है, 3 चौको 12 और 3 8 24, तो ये कितना बन जाएगा हमारा 4 और 8। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि m और n द्विघात समीकरण x² - 11x + 24 के मूल हैं = 0 दिया गया, द्विघात समीकरण दिया कह रहा मूल हैं, तो m³ प्लस ये 2 बार दे दिया गया, m³ + n³ को मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अगर आपको गुणनखंड विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आता होगा तो आप यहाँ से मूल निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा इसका जो ऐसे फैक्टर लेते हैं जिसका यहाँ पे प्लस है ना, तो इसका योग 11 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 24 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर कितने होते हैं, एक 3 और 8 होता है, 8 से 24 होता है, एक 4 और 6 होता है और एक 24 गुणे 1 होता है, ठीक है। तो देखिए 24 गुणे 1 24 तो आएगा, लेकिन जोड़ने पर 11 नहीं आएगा, 24 1 25 हो जाएगा, तो ये तो कट गया। 4 6 24 तो हो रहा है, लेकिन 4 6 जोड़ेंगे तो 10 आएगा और यहाँ पे 11 है तो ये भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए 8 3 24 हो रहा है और 8 में 3 जोड़ेंगे 11 हो रहा है, तो मतलब यही वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ये है कि m और n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 8 और 3 आएगी, ठीक है। 8 और 3 आएगी, और जब भी आपके सामने ये माइनस में होता है तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आती है। अब आपसे कह रहा है कि m³ + n³, m³ + n³, तो m की वैल्यू कितनी है, 8 है, 8 का क्यूब करेंगे और 3 का क्यूब करेंगे। यहाँ से कीजिए, देखिए ये होता है 512 और इसको हम जोड़ेंगे, इसको करेंगे तो 3 3 27। अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 539। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता है तो मेरे वीडियो में पड़ा होगा, आप जाकर देख सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपको गुणनखंड कैसे करना है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसमें 3 जोड़ने पर उसके घनमूल का मान प्राप्त होता है और जब इस परिणाम का पुनः घन किया जाता है तो प्राप्त नया मान मूल संख्या से 513 अधिक होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे जहाँ तक लगता है कि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में थोड़ा कहीं पे गड़बड़ है, क्योंकि इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। मैंने इसको वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे भी बहुत ट्राई किया पर ये मुझे नहीं आया, घर में भी मैंने ट्राई किया तब भी ये मुझे नहीं आया। फिर मैंने इसको गूगल पे भी सर्च किया तो वहाँ पे भी दे रहा था कि यहाँ पे लैंग्वेज कुछ मिसमैच है जिसकी वजह से क्वेश्चन के ऑप्शन मिल नहीं रहे। तो आप लोग भी इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट में आंसर दीजिएगा क्या आपसे ये बन पा रहा है इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। बाकी ऐसे तो आ सकता है थोड़ा बहुत तोड़ मड़ोड़ के, लेकिन इस लैंग्वेज जैसे क्वेश्चन में पेपर में आया था उससे मुझे नहीं आ रहा था, ठीक है। चलिए इसको हम छोड़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में थोड़ा बहुत तो मिस्टेक होती ही रहती है, 1 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही आ ही जाते हैं। x + 2i + 3z
2x माइनस वाई प्लस जेड में असमान पदों की संख्या निकालनी। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे एक एक को, जैसे 2x को लेकर तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 4xy हो जाएगा प्लस 2 3 6 6x जेड हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस वाई से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस, सॉरी माइनस का ही होगा क्योंकि माइनस चल रहा है, माइनस का 2y स्क्वायर और माइनस का 6y जेड। ठीक है, फिर अगर हम प्लस का जेड लेके करेंगे तो कितना आएगा हमारा, देखिए जेड एक्स हो जाएगा प्लस 2y जेड हो जाएगा प्लस 3z स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर, इसको हम पहले लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जो मैच कर रहा है, जैसे 4xy प्लस का है और यहाँ पे xy माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 3xy, फिर यहाँ पे 6xz प्लस का है और xz यहाँ पे है प्लस का है तो प्लस का 7zx हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बचा हमारा, हाँ yz 6yz माइनस का है और यहाँ पे 2yz प्लस का है तो घट जाएगा तो माइनस का 4yz आएगा। ठीक है, यह है आप कह रहे हैं असमान पदों की संख्या, तो कितने हैं असमान पद, 1 2 3 4 5 6, कितने टोटल हैं, 6 टोटल पद बने हैं हमारे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे 10 क्वेश्चन जो यूपी टेट जूनियर में पूछे गए थे 2 जुलाई की सेकंड शिफ्ट में। तो 10 क्वेश्चन ये हैं, फिर 10 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट मिलेंगे, फिर 10 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में, मतलब 3 वीडियो में आपके 30 क्वेश्चन मैथ्स के कंप्लीट हो जाएंगे। और भी अदर भी सब्जेक्ट के मैं वीडियो आपके सामने ला के पूरा रियल एनालिसिस करके बताऊंगी किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने और क्या एग्जाम पैटर्न रहा है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियो देखने के लिए।